नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। रांची के अशोकनगर से ईडी ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें ईडी ने दफ्तर ले जाकर पूछताछ शुरू की है, जहां उनसे पूछताछ का यह सिलसिला चलता हुआ मंगलवार सुबह से ही वीरेंद्र राम के देश भर के 24 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और दोपहर बाद ये छापेमारी खत्म हो गई, जिसमें वीरेंद्र राम की अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। इनमें 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेवरात, आईफोन और महंगी गाड़ियों के साथ साथ लेन देन के दस्तावेज और कई कागजात भी मिले हैं। कहा जा रहा है कि चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को 2 ठेकेदारों के जरिए अवैध वसूली का साम्राज्य जो है वो चलाने की बात सामने आई है। कई राजनेताओं और अफसरों से भी उसके बेहतर संबंध बताए जा रहे हैं। तो वीरेंद्र राम के रांची और दिल्ली के ठिकानों से ईडी को पेन ड्राइव और डायरी हाथ लगी है। यह कहा जा रहा है कि इसमें कई सफेद पोशों से लेन देन का जिक्र है। ये सफेद पोश कौन है, इसका भी खुलासा किया जाएगा। इससे झारखंड के सियासी और प्रशासनिक गलियारे में अब कोहराम जरूर मच गया है। काली कमाई की कुबेर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने से हाथ लगी पेन ड्राइव और डायरी ने झारखंड के सियासी और प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचाकर रख दिया है। कहा जा रहा है कि रांची के अशोकनगर स्थित आवास से ईडी को एक पेन ड्राइव मिली है। माना जा रहा है कि इसमें ठेकेदार से पैसे के अवैध लेन देन और नेताओं से साठगांठ के सबूत हो सकते हैं। ऐसे में झारखंड के कई राजनेता भी ईडी की रडार पर आ गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम के पास से एक पेन ड्राइव मिला है, जिसमें काफी डेटा रखा गया है। उस पेन ड्राइव में ठेकेदारों से पैसे लेने और कई नेताओं के पास पहुंचाने के सबूत मिले हैं। वीरेंद्र राम के करीबी के संबंध में यह भी कहा जा रहा है कि उसके साथ जिस ठेकेदार का संबंध था उसका डायरी में नाम आया है। जिस गाड़ी का उपयोग चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम करता था, उसके साथ उसके गाड़ी में झारखंड सरकार के बोर्ड लगा करके उसका हमेशा उपयोग करता था। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के आवास से भी ईडी को कई अहम सबूत मिले हैं। जांच के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी को ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसमें वीरेंद्र राम ने कई नेताओं, मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स के नाम के साथ साथ उनसे हुए लेन देन का ब्यौरा भी लिखा है। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में कट मनी के डिटेल्स भी हैं। इस डायरी से मिले सबूत के जरिए कानूनी कार्रवाई भी होगी। कहा जा रहा है कि इस डायरी में लाखों करोड़ों की डील का हिसाब किताब भी है और कई जगहों पर कोड वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। इस कोड वर्ड को सुलझाने पर कई राज भी खुल सकते हैं। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में एक महत्वपूर्ण डायरी मिली है। वो डायरी वीरेंद्र राम के आवास से मिली और उस डायरी की अगर माने तो उस डायरी में कट मनी के बारे में काफी जिक्र किया गया है। हालांकि इस वक्त मैं ईडी मुख्यालय पे हूं और अगर ईडी के सूत्रों की अगर बात करें तो वो डायरी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस डायरी में कई नेताओं का नाम, मंत्री का नाम, ब्यूरोक्रेट का नाम और कई बिचौलियों का नाम उस डायरी में दर्ज है। और जब सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तो उसी वक्त में यह डायरी ईडी के हाथ में लगी। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी वीरेंद्र राम के देश भर के ठिकानों पर पड़े छापे से एक के बाद एक काली कमाई के राज खुलते जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई सफेद पोश भी जांच एजेंसी के निशाने पर आ सकते हैं। रांची में एथलीट अंजलि उरांव की मौत की जांच शुरू हो चुकी है, पर पीड़ित परिजनों ने सीसीएल की जांच पर भरोसा जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एजेंसी से जांच की जानी चाहिए, साथ ही साथ मुआवजे की भी मांग की गई। झारखंड की होनहार एथलीट अंजलि उरांव की मौत की जांच लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। सीसीएल की 5 सदस्यीय इंटरनल जांच कमेटी ने एकलव्य गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के साथ साथ अंजलि के साथियों से पूछताछ तो की ही, हर उस पहलू की तफ्तीश की जिससे पूरे मामले का सच सामने आ सके। इस बीच गूगल से सर्च कर मौत से ठीक पहले अंजलि को एक्सपायर दवा देने की बात भी सामने आई, पर दोनों वार्डन ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। दोनों वार्डन ने अपना जो काम है सही तरीके से नहीं किया।
नहीं सर, ऐसा सर, कुछ नहीं ये है। तो सरासर झूठ है सर। जैसे आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसने इस तरह का अफवाह फैलाई है उसके लिए तो कुछ हमारे पास शब्द। पर दिवंगत एथलीट अंजलि उरांव के परिजन सीसीएल की जांच से संतुष्ट नहीं है। उनका साफ कहना है कि जेएसपीएस ने अंजलि की सेहत की देखभाल में लापरवाही बरती। वो कई दिनों से बीमार थी। उसके साथियों ने भी वार्डन को इसकी जानकारी दी थी, पर जेएसपीएस ने अनदेखी की। नाराज परिजनों का कहना है कि उसका समय पर ट्रीटमेंट होता तो आज वो जिंदा होती। इसलिए पीड़ित परिजनों ने निष्पक्ष एजेंसी से उच्च स्तरीय जाँच कराने और मुआवजा देने की गुहार लगाई है। हम लोग बोले कि अंजलि अब नहीं है, तो हम लोग रोना धोना शुरू कर दिए। फिर देखने गए तो उसको कंबल से पूरा बांधल हुआ था। उसको हम खोले चेहरा को और देखे और पूरा रोना शुरू कर दिए। क्या करे क्या नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आने लगा। क्या मांग करेंगे? जांच पड़ताल पूरा अच्छी तरह से होना चाहिए, यही मेरा मांग है। निश्चित रूप से मैं जांच के बाद अगर कोई दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। मैं तो खेलगांव भी जाऊंगा और उन चीज़ों को मैं देखने का पूरा प्रयास करूंगा और ये प्रयास करूंगा कि मैं इनके साथ हूँ। और प्रशासन का दायित्व तो बनता है कि प्रशासन आए और कम से कम प्रशासन ये शो करे कि वो सवेरे और उनके साथ की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं दिख। लोहरदगा की एथलीट बिटिया अंजलि उरांव की असामयिक मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीसीएल और जेएसपीएस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों की दुर्दशा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी और सदस्य शबनम परवीन औचक निरीक्षण के दौरान अचानक सेकटन गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंच गए। उनके साथ गोटा के डीएससी भी मौजूद थे और इस मौके पर उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ बैठकर एमडीएम में परोसने का स्वाद खाया। देखकर अध्यक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्राचार्य और रसोइये को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही तय मेन्यू के अनुसार गैस चूल्हे पर एमडीएम का खाना पकाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने गोड्डा के डीएससी को स्कूली बच्चों को फल बांटने के साथ टॉयलेट की स्थिति और आयु के भी निर्देश दिए। हमारे को क्या मिलता है? चावल दाल, चावल दाल सब्जी। सब्जी रोज आलू का मिलता होगा, आलू को भी डेली, आलू को भी कहीं मिलता है, बैगन भी रहता है। आप लोग ये खाना जो बनाती हैं आप लोग खाते हैं नहीं, घर में खाते हैं, तो आप लोग को ये दिक्कत नहीं करेगा बिना सीजा हुआ दाल खाइएगा तो? गरीब आदमी सिखा के खाइए ना, गरीब आदमी है तो दाल तो खा रहे हैं ना। आप बताइए ये बच्चे ये खाना तो बच्चों को नुकसान करेगा। ये देखिए दाल, आपकी इच्छा हो तो खाइए, मेरे कहने से मत खाइए। हम लोग भी खाते हैं सर, स्कूल जाते तो टेस्ट करते ही हैं सर। और देखिए कभी जाके खा लीजिए कीजिएगा तो बच्चों को भी लगता है कि यहाँ अच्छी क्वालिटी है कि देखिए मैंने खा ली। शिक्षक को इसलिए ये बाकी से बात करेंगे, ये अनिवार्य कर दिया जाए कि शिक्षक को भी खाना बच्चों के साथ बैठ के खाना। पश्चिम सिंहभूम के बमड़ा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर उग्र ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके चलते हावड़ा मुंबई रूट पर घंटों ट्रेन यातायात ठप रहा। नाराज ग्रामीणों का हुजूम रेलवे ट्रैक पर बैठा, जिसके चलते इस रूट से गुजरने वाली तमाम ट्रेनों पर के पहिए थमने से यात्रियों का बुरा हाल नजर आया। रांची के इटकी में गजराज की दहशत के बीच प्रशासन ने धारा 144 लगा, जिसके चलते गांव-गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और हाथी के डर से दहशत में ग्रामीण अपने घरों में ही दुबके नजर आ रहे हैं। चचगुरा, करमटोली, गुड़गांव, चुनका टोली और मोरू बोरेया जैसे गांवों में अभी भी खौल है। हाथी के अब तक है। वहीं वन विभाग ने उत्पाती हाथी को जंगल में खदेड़ने का दावा किया। हालांकि इन हाथी का अगला पड़ाव खूंटी का कर्रा प्रखंड हो सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है, जिसे लेकर लोगों को सावधान रहने का। कुली जंगल है जो कि
जो घटनास्थल थी कल, लास्ट घटनास्थल, वहां से 4 किलोमीटर पर अवस्थित है। तो वहां पर लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक उस जंगल के आसपास तक देखकर फिर हमारी टीम वापस नगरी में आके रह गई। उसके बाद से ये जो सिंगल नर हाथी है उसका घर वगैरह चले तो कम से कम हमको खबर कर दें, सो दैट कि अगर वो मान लीजिए कि खूंटी पहुंच जाता है तो वहां हम पहले से अलर्ट कर देंगे कि ये लगभग इस जगह जा रहा है। और जो हाथी जो हमला कर रहा है, कारण क्या है कि हाथी हमारे घर में नहीं घुसा है, हम लोग हाथी घुस गए हैं। हम उसका रास्ता, कहीं न कहीं हाथी को भोजन चाहिए और वो हमारी तरह तो भोजन करता नहीं है कि थोड़ा सा खा लिए, तो हो सकता है हमारे 10-20 आदमी का भोजन वो एक बार में करता है। रांची के इटकी प्रखंड में बता दें कि एक हाथी जो है वो इस वक्त अपने झुंड से बिछड़कर घूम रहा है और इलाके लगातार आतंक हुआ है। बांस के झुरमुट के पास से ही गोंदिया उरांव जो है उनकी भी हाथी के द्वारा पटक कर मौत के हवाले कर दिया गया और वो भी काल के गाल में समा गए। मैं ग्राम चचगुरा का रहने वाला हूँ, निवासी। और इसमें जो बहुत ही खतरनाक हुआ और इस चीज की वजह से बहुत अफरा तफरी मच गया। उसी क्रम में पता चला कि मतलब हाथी आया है, तो उसको पता नहीं चला कि हाथी किधर से आया है। तो वो अपना मतलब इधर थोड़ा अपना घर आने के लिए दूरी हो रही थी, तो वो बगल वाला बस्ती में बचने के लिए दौड़ते जा रहे थे। तो मतलब मेरा बाबा को पता नहीं था कि हाथी उधर ही, मतलब हाथी बाबा का मतलब बाबा को समझ नहीं आया कि दौड़ना किधर है। दौड़ तो रहा था अपना जान बचाने के लिए, किंतु वो अपनी जान बचा नहीं पाए और वो जंगली हाथी की चपेट में आ गए। मतलब सबसे पहले तो यहाँ हम लोग का गढ़गांव पंचायत के अंतर्गत टिकरा टोली में एक महिला को ही किया, वही लगभग 5 बजे लगभग। तो बाद में तो चचगुरा में पटवन करने गया था, उसको भी अपना चपेट में ले लिया। उसके बाद में जस्ट आपका 10 बजे आसपास में तीसरा को भी मार दिया। धनबाद में 4 अलग अलग जगहों पर लगी आग ने पूरे शहर में कोहराम मचा दिया। हालांकि फायर ब्रिगेड ने समय से सदर अस्पताल के आवासीय परिसर में आग लगने की खबर आई। थोड़ी ही देर में मशक्कत की गई और आग पर काबू पा लिया गया फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से। और इसके अलावा दामोदरपुर, तेलीपाड़ा और अशरफी अस्पताल के नजदीकी इलाकों में भी आग लगी, लेकिन जगहों पर आग पर काबू। बाद में जैसे खबर मिला हम लोग पहुंचे वहाँ पे। कुछ सहकर्मी हमारे सदर हॉस्पिटल के SRL के जो साथी थे, सहकर्मी हम लोग बाल्टी उल्टी बताया, तब तक फिर पीछे से फायर ब्रिगेड का दमकल गाड़ी आया, उन लोग से मिलजुल के हम लोग, बहुत छोटा ये था मैंने इंसिडेंट था, नियंत्रण पा लिया गया। पार्टी के बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश प्रभारी कुणाल सिंह और 5 अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराध कर्मी प्रेमधाम मोहल्ले में आकर रुके हुए हैं। बता दें कि बीजेपी नेता सह पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल ने था, साथ ही पर साजिश का भी आरोप है। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार, खोखा और कार को जब्त कर लिया है। वहीं सपा नेता और अन्य लोगों के लाइसेंस और परमिट की जांच की जा रही है। आने पर पता चला कि वहां पर कुछ लोग जमे हुए थे। पूछताछ किया गया उनसे और उनके यहाँ से एक हथियार बरामद हुआ और कुछ खोखे बरामद हुए। उसमें एक जो है जिनका नाम कुणाल सिंह है, वो वैशाली के रहने वाले हैं। उनके वो सपा के वो नेता है, वो झारखंड, उन्हीं का अंगरक्षक है शशि कुमार, उसी के पास वो हथियार था। तो उनका हथियार का लाइसेंस। जेल के गार्ड शशिभूषण यादव पर हमले के आरोप में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें गिरिडीह के अपराधी धनंजय कुमार और देवघर के अपराधी दीप शामिल है। इनके पास से रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद की गई। इन अपराधियों ने मंगलवार की देर रात गार्ड शशिभूषण यादव से रिवॉल्वर छीनकर थे। घायल गार्ड धनबाद रेफर किया गया। वारदात के चंद घंटों के अंदर ही गिरिडीह पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया।
घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है उसको बरामद किया गया एवं इसमें संलिप्त 2-3 अपराधी जो थे उनकी गिरफ्तारी कर्मियों की। घटना में बात सामने आ रही है कि 3 अपराध कर्मियों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें से 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग महज 6 घंटे के अंदर ही कर ली गई थी। लातेहार के बरियातू और चंदवा में अफीम की खेती को पुलिस की तरफ से नष्ट किया गया। पहली कार्रवाई बरियातू के हिरन होप सोहेगा, वहां पर पुलिस ने ट्रैक्टर से करीब 7 एकड़ में लगी हुई अफीम और पोस्ता की खेती को नष्ट किया, जबकि चंदवा के मालहन इलाके में करीब 3.5 एकड़ अफीम की खेती को रौंदा गया। अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। कि मालहन पंचायत अंतर्गत जपुआटांड ग्राम में कई जगह में पोस्ता की खेती की गई है। इस सूचना पे हम लोग के द्वारा छापामारी की गई है और लगभग 3.5 एकड़ भूमि पे लगाए गए पोस्ता के फसल को नष्ट किया गया है। सर आगे की कार्रवाई अभी हम लोग इसमें अभी जांच कर रहे हैं कि वो 6 वन भूमि के अंतर्गत रैयत भूमि कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर बिहार के छपरा से आ रही है, जहां पर खनन निरीक्षक को जलाने की कोशिश की गई है। बालू माफियाओं की तरफ से खनन निरीक्षक को जलाने का प्रयास किया गया है। अवैध बालू के साथ पकड़ा गया था ट्रक, जिस दौरान बालू माफिया निरीक्षक को जला सोनपुर छपरा से, जहां पर बालू माफिया देखिए किस कदर दुस्साहस दिखाते हुए, जिसमें खनन निरीक्षक को ही जलाने का प्रयास किया गया।